जो टोटी चोर है वही चंदा चोर है। देखो अपने उसके बाप ने मुल्ला मुलायम ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां भी चलवाई थी। किसने? के ससुर ने राम मंदिर के सीढ़ी पर चढ़ने से हिंदुओं को रोक लगाया, उसके बहू चंदा देगी, रसीद दिखाओ ना। जो टोटी चोराया हो वो आज राम मंदिर की बात कर रहा है। में ना आओगे 22 में, इंतजार करो अगली 27 में। बाबा को जो है भले लैपटॉप चलाने नहीं आता हो, लेकिन बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाने बहुत बढ़िया से आता है। अगले प्रधानमंत्री के दावेदार हमारे महाराज जी हैं। ना 37 ना 32 ना 27 अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में आने वाले कभी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो भारत लाइव। मैं आपके साथ में हूं मनोज कुमार मिश्रा, अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस से लाइव। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, दीपक शर्मा नाम है मेरा। अच्छा दीपक शर्मा जी, आपको पता होगा कि आपके अयोध्या में चंदा चोरी हुआ है। हाँ। चंदा चोरी का अगर किसी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया तो वो रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव कौन है ये? आपको नहीं पता? मैं नहीं जानता। पूर्व मुख्यमंत्री थे। पूर्व होंगे ना, पूर्व तो पुराना हो गया ना। अभी नए पूछो, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 10 साल पहले। 10 साल बहुत होता है। लेकिन हाँ ठीक है, बहुत होता है। उन्होंने मुद्दा उठाया। क्यों मुद्दा उठाया? किसने कहा था? किसने वो राम मंदिर से उनको मतलब क्या है? भाई जो इंसान राम मंदिर का विरोधी है, जो राम मंदिर का निमंत्रण तक फाड़ दिया, जो राम मंदिर बनते हुए नहीं देख नहीं पाया, जो बनने नहीं देना चाहता था, वो मुद्दा उठा रहा है। फिर भी सपा वाले तो बोल रहे हैं कि चंदा चोर से तुम बढ़िया ही हैं। तुम्हें क्या मतलब है? तुमने चंदा दिया 1 रुपया इनने ना इनके पापा ने दिया है, तो ये मुद्दा उठाने वाले को रोते हैं। चंदा चोरी चोर है वही चंदा चोर है। क्या? जो टोटी चोर है वही चंदा चोर है। देखो डिम्पल यादव जी ने वो कंगन बेच करके सोने का उन्होंने दिया था मंदिर में। कुछ नहीं दिया था। हाँ। वो सब झूठ बोल रही हैं। उनको वो तो खुद ही चाहती थी। उनके रसीद होता है ना। एक मिनट अभी आपके पास आता हूँ। देखो, उनके खुद पूरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, अरे ठीक है ना। भैया, और उन्होंने- उनके पिताजी खुद जो है कार से ऊपर गोली चलवा चुके हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है वो राम मंदिर के रक्षक हैं सपा वाले। कौन अखिलेश रक्षक? यादव कहाँ जी से भी कई रक्षक बार भी ये बात बोल चुके हैं। तो तीनों यादव से और अखिलेश यादव को ये 800-900 बार 800-900 बार बातचीत क्यों क्या हो रही थी? बातचीत हो रही थी। तीनों यादव ने अखिलेश यादव से कैसे बातचीत किया? कॉल डिटेल निकली हुई है। तीनों यादव जो एक टुन्नू यादव, हाँ, जो ट्रस्ट में काम करते ट्रस्ट में काम करता है, वो अखिलेश यादव से कई बार बात किया। अरे लेकिन ऐसा कोई प्रूफ लोग कहते हैं आया नहीं, ऐसा सिर्फ भाजपा वाले। नहीं, भाजपा वाले नहीं, अफवाह। रियलिटी है। बात बताइए, जैसे अभी आपने बोला अखिलेश के प्रूफ नहीं आया, प्रूफ तो ये भी नहीं आया कि खड़ाऊ में चोरी हो गई, प्रूफ तो ये भी नहीं आया सोना चोरी हो गया, प्रूफ तो ये भी नहीं आया कि देखो अखिलेश यादव जी सनातनी हैं और उन्होंने राम भगवान के लिए सबसे पहले आवाज उठाया। और उसके बाप ने मुल्ला मुलायम ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां भी चलवाई थी। हैं? किसने? उसके बाप ने मुलायम सिंह ने भैया अंकल नृपेंद्र मिश्रा का नाम आ रहा है उसमें। भाजपा वाले लोग थे गोली चलवाने में। हाँ, सरकार किसकी थी? अरे सब सरकार किसकी थी? सपा की सरकार थी उस समय। ये सोच रहे हैं कि राम, अच्छा देखिए मुद्दा कब उठाया इन्होंने? 2027 के इलेक्शन से पहले, मतलब चुनावी खेल। अबे भैया ना आए 17 में, ना आओगे 22 में, इंतजार करो अगली 27 में। क्या इंतजार करो अगली 27 में। वो बोल रहे हैं कि 27 में आप और 32 में साफ। 27 में आप नहीं, 27 में उसने खुद ही बोल दिया 27 में आप। उसने बोल दिया बाबा योगी को 27 में आप। देखिए ऐसा और सपा साहब, अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में जीतना है तो पहली बात तो ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार है भैया, इतने ईमानदार है। पूरे उत्तर प्रदेश को लूट खाया है उन्होंने। क्या पूरे उत्तर प्रदेश को लूट खाया है इन्होंने। अपने परिवार के अलावा क्या काम किया? उनके पिताजी मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद ये मुख्यमंत्री, फिर डिम्पल भौजी भी, फिर उनके पूरा परिवार, सिर्फ सब परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है। और राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको छोड़ दीजिए, वो भक्तों का और राम मंदिर का और जो है राम जी का मतलब है। इन लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग राम जी के भक्तों पे गोली चलाती वो लोग हिसाब कैसे मांगे? कितना रुपया देते? डिम्पल यादव जी सोने का कंगन बेचकर उन्होंने, आपने बयान नहीं देखा क्या? सोने का कंगन बेच के? अरे रहने दो, इतना बड़ा झूठ बोलती हैं कि इसीलिए ऐसे झूठ बोलते रहेंगे। 2017 में 2032 में भी ये नहीं आ पाएंगे। जिसके ससुर ने राम मंदिर के सीढ़ी पर चढ़ने से हिंदुओं को रोक लगाया, उसके बहू चंदा देगी, रसीद दिखाओ ना। चंदा दी तो रसीद दिखाओ। रसीद है क्या? नहीं है ना। आप एक बात बताओ, नहीं आपने जो बोला पत्रकार महोदय कि जो है अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलेगा, राम मंदिर तो उनका भी है, राम तो सबका है, ठीक है मैं मानता हूँ सबका है। लेकिन सबसे पहले मैं अखिलेश यादव से बोलना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि जो है आप जो चोरी किया है उस पे आप टिप्पणियां कीजिए, लेकिन आप राम मंदिर पे, क्योंकि आपके घर में अगर यदि चोरी होता है तो घर पे सवाल नहीं उठता है। आपके जो चोरी किया है चोरों पे, और चोरों पे कार्रवाई जो है बाबा जोरों शोरों से कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने बोला कि अखिलेश यादव बहुत ईमानदार है। सर अगर यदि मैंने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, सपा के लोग ये बात कहते हैं। सपा, अच्छा एक बात बताइए, अपना मुंह है मिठू, मतलब अपना दही कोई खट्टा करता है वो तो बोलेगा ही ना मेरा सपा जो है बहुत बढ़िया है, मेरा जो है नेता बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं इतना बात बता देता हूँ, जो टोटी चुराया हो वो आज राम मंदिर की बात कर रहा है। बताइए, मतलब जो टोटी चुराता था, मतलब वो, मतलब इतना
जी का ये चीज हो गया कि वो आदमी आकर के बात करेगा। अपनी बेटी की इज्जत पे नहीं बोला, बाकियों की बेटी नहीं 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 नहीं, बहन बेटी पे मैं टिप्पणियां नहीं करूंगा। टिप्पणी नहीं की ना उस बंदे ने। नहीं 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 नहीं, मैं किसी भी बहन बेटी के ऊपर टिप्पणियां नहीं करना चाहूंगा। अब आप ये समझिए, सपा वाले एकदम तैनात हैं 2027 में सरकार बनाने के लिए। सर देखिए 2027 छोड़िए, 2047 तक सरकार बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। जब तक योगी है यूपी में कोई नहीं हिल सकता। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, दीपक शर्मा नाम है, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। इस बार बुलडोजर के नीचे साइकिल आगे चटनी बनने वाली अरे है। भैया सब तो सब बुलडोजर, विपक्ष वाले आपके कहते हैं कि बाबा ने हाँ। कोई काम नहीं किया है। बाबा ने एक काम अच्छा किया है, जितने भी ये गैंगस्टर हैं इन लोगों को उनकी औकात दिखा दी है और अगले शायद एक बात ये लेकिन कट करके सपा वाले को जरूर दिखाइएगा। बाबा को जो है भले लैपटॉप चलाने नहीं आता हो, लेकिन बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाने बहुत बढ़िया से आता है, और भी इतना बढ़िया से आता है ना, वो जब रोंदेगा भाई तो तुम्हारा साइकिल जो है उसको दबाने का काम नहीं, उसको उठा करके पीछे फेंक के जाएगा। बुलडोजर ऑर्डर हो गया। मैं एक बात बोलना अरे चाहता भैया वो तो बोल रहे हैं 27 में आप और 32 सॉरी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ 32 में कि साहब। देखिए बीजेपी से इस समय ब्राह्मण समाज नाराज है, ठीक है। नाराज इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस चीज के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्यों नाराज है? ब्राह्मण समाज नाराज है। मतलब ब्राह्मण समाज आपका को क्या क्या नाम नाम है? है? ब्राह्मण को आपका क्या नाम है? आयुष्मान शुक्ला, आप नाराज हैं? बिल्कुल क्यों नाराज है। क्यों? यूजीसी आया, उस पे कोई उनका बयान नहीं आया, ना योगी जी का बयान उस पे आया। ब्राह्मण समाज ये कहता है कि अगर हमने तुम्हें, एक कहावत कही गई है, राष्ट्रवाद का झोला टांगे हम स्वर्ण नहीं आवारा हैं, ठीक है। और इन विशेष समुदाय वालों से बच जाऊं तो इन नीले अम्बेडकर वादियों का चारा हूं। अच्छा सीधा जवाब है। मैं ये कहता हूं राष्ट्रवाद का झोला टांग के हम लोग चले हैं, इनके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, और हमारे लिए हर जगह, कई जगह ऐसी जहां ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही। और ये आप लोग नीले पीले किसको बोल रहे हैं? मैं जवाब दे दूं, पहले मैं जवाब। ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को राम मंदिर दे दिया, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया, और क्या चाहिए आपको? ये बताइए। उत्तर प्रदेश में अगर 500 साल बाद राम मंदिर बन गया, क्या चाहिए आपको? शुक्ला जी बोल रहे हैं कि शुक्ला जी राम से बड़े हैं कुछ, आप बताइए ना। तो फिर क्या चाहिए? इसमें खुश होना चाहिए आपको। अरे मैं खुश हूँ, मैं क्यों नहीं खुश? हमारा राम मंदिर बन गया, मैं खुश हूँ। ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण में आता हूँ भाई। नहीं बिल्कुल, मैंने ये कहा कि उस पर ध्यान देना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उनको, क्योंकि नाराज तो कहीं ना कहीं है ये यूजीसी आने के बाद। हाँ नाराज है तो उस चीज के लिए थोड़ा योगी जी आगे खुलकर बोले। योगी जी आगे करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल योगी करेंगे, तो हम जी भी साथ ब्राह्मण हैं। खुद हैं, ब्राह्मण को मैंने क्या सपोर्ट कहा? करते हैं। योगी जी ऐसी ब्राह्मण बात है। राजपूत हैं, ब्राह्मण का सपोर्ट करते हैं ना। जो ब्राह्मण का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, फिर उससे बड़ा और कौन है? राम जी का और एक मंदिर चीज- बना दिया, और क्या चाहिए हमें? एक- कुछ एक नहीं चाहिए चीज, भाई, बिल्कुल, एक बस चीज राम मंदिर आप- बहुत है आप हमारे। चल- अच्छा ये जो बोलते हैं कि नौकरी रोजगार ये सब फलाना धमाके, जिसके अंदर योग्यता होगी वो नौकरी पा लेगा। आपको सारे- आरक्षण पे हम नहीं आपको- बैठ, अब हमें आपको- आरक्षण की जरूरत नहीं अब है। आपको सपा वाले अंधभक्त बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं आंदा भैया। देखो ऐसा है ना, देश में हम ब्लास्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम देश में वंदे मातरम बोल रहे हैं ना, हम जो है चमचागिरी तो नहीं कर रहे हैं भैया। चमचागिरी बनने से अच्छा है अंधभक्त बनो, सुखी रहो। मंदिर पे बोलना अंधभक्त है तो भाई हम हमें अंधभक्त हैं। अंधभक्त बोल रहा है, हम उनको बोलेंगे कटा भक्त, कौन सा भक्त? क्या बोलेंगे? कटालंड भक्त। चलो ये सब बातें अच्छा, एक चीज और आपके वीडियो माध्यम से बोलूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार को, देश की पूरी सरकार को, जितने भी अभी यहाँ पर सरकारें, हमारी बीजेपी सरकार है, मुझे एक चीज की बहुत पीड़ा है और मैं सच में पीड़ित हूँ इस चीज से, ठीक है। लगातार हमारी भावनाएं आहत की जा रही हैं, इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। लगातार खुले मंचों पे हमारे प्रभु श्री राम, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनको गाली दिया जाता है इन अम्बेडकर वादियों द्वारा, इन पे कार्रवाई नहीं होती है। ये अम्बेडकरवादी कौन होते हैं? जिनको हम अपनी भाषा में नीले अंडे, नीले कबूतर बोलते हैं। नहीं, ये गलत है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ, पूरी बात हुई अभी एक नहीं, पूरी बात हुई नहीं है, तो मैं बहुत पीड़ित हूँ। और मैं इस चीज को बताऊं कि अगर कोई विशेष समुदाय वाले को बोल दे कि किसी इनके ऊपर टिप्पणी कर दे, इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर, तो क्या करते हैं? सर तन से जुदा से इनके नारे उठ जाते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे सामने हमारे भगवान के देवी देवताओं को लगातार इनके बड़े नेता, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुजन आर्मी, जितने भी आर्मी है, लगातार हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, केशव प्रसाद मौर्य, तो आप लोग कार्रवाई करवाइए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक चीज मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनना, दिखाना जरूर इसको। वो इतना बड़ा नेता है केशव प्रसाद, क्या नाम है? केशव मौर्य। एक मिनट, कौन सा मौर्य है वो? स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य सीधा हमारे राम पे कटाक्ष करते हैं, सीधा बजरंग बली पे कटाक्ष करते हैं। क्या ये कहा, ये आवाज क्या योगी तक नहीं जाती है? बड़े मंच से बोलते हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, मंच पे बोल रहे हैं। क्या है इसको, क्या समझता हूँ? धर्म की चाटनी की हम लोग चाट के बैठे हैं, देखा जाए। पत्रकार महोदय, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसे ये नीलांड वगैरह जो बोल रहे हैं, देखिए नीलांड वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है।
सब अपने भाईचारा है। देखिए चुनावी मुद्दा वो अलग हो सकता है, ठीक है, और आपका मुद्दा चुनावी है, ठीक है। चुनावी में आप भी पार्टी एक बना करके खड़ा हो सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी खड़ा हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टी है। अभी देखिए वहां पे जो है चंद्रशेखर आजाद भी लड़ेगा यूपी से, ठीक है, सपा भी लड़ेगी, और भी 2-3 पार्टी सुन रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी बोलिए भाई, जो भी है वो अपने पक्ष के लिए हम उनको जी बोलेंगे एक शर्त पे, जो हमारे हिंदुओं को जो लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो, बस इस चीज को छोड़ दे। वो हम लोग देखिए, हम लोग संविधान को साथ लेकर के चलने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, ठीक है। और एक बात बता देता हूं, मेरा कोई भीम आर्मी से जो है हमारा टकराव नहीं है, ठीक है। हमारा उस व्यक्ति से टकराव है जो हमारे हिंदुओं को टारगेट करता है, हिंदुओं को गलत बताने। मैं हिंदुओं को नहीं टारगेट कर रहा है, मेरी बात समझे नहीं, हमारे भगवान देवी देवताओं को टारगेट कर रहा है। स्वर्ण समाज तो वही हुआ। आप हमारे खुले मंच पे गाली दी जाती है भगवान राम को, मेरे देश में संविधान, और योगी जी भी सुन रहे हैं, खुले मंच पे दी जाती है, क्या उन पे संवैधानिक तरीके से कार्रवाई तो हुआ कहाँ कार्रवाई? अरे यार वीडियो वायरल है। देखिए कार्रवाई करने वाला हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत चलते हैं, ठीक है। और संविधान का जो बात कर रहे हैं, मैं उन जितने भी मतलब जो भी भीम के लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को हम भी मानता हूँ, जो है हम भी उनको, क्योंकि सबको ही मानता है, आप भी संविधान को मानते हैं, क्योंकि संविधान जो लिखा हुआ है उनको तो पालन करना पड़ेगा ना। तो इस लोगों ने मेहनत किया है, तकरीबन 299 लोगों ने बनाया। बाबा साहेब उस टाइम पदवी पे थे, उन्होंने कानून को जो है ये चीज लागू किया, तो मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि आपने, लेकिन हमारे देवी देवताओं पे, उनका भी देवी देवता है, जो मेरा है राम भगवान उनका भी है, मेरा खरीदा हुआ राम भगवान थोड़ा है पर्सनल, आपका भी है। लेकिन राम के ऊपर टिप्पणियां गलत मत कीजिए, आप भगवान के ऊपर टिप्पणियां गलत मत कीजिए, हिंदू को टारगेट मत कीजिए, आप भी हिंदू हैं, ठीक है जी। अगर यदि आप हिंदू नहीं रहेंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, पत्रकार महोदय, क्या सही बात है या नहीं है? बिल्कुल। कहीं भी संविधान में ये कोड भी कहता है, ये कोड भी और संविधान में भी है, उन्हीं का संविधान लिखा हुआ है कि आप अगर यदि हिंदू नहीं है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप वही चीजें मैं बोल रहा हूं कि आरक्षण अगर यदि लेना है तो हिंदू, तो आपको, आप SC/ST का एक्ट का बात करते हैं, तो आप जब तक हिंदू नहीं होंगे तब तक आप SC/ST एक्ट का बात नहीं करेंगे। और मेरा टिप्पणियां किसी के ऊपर नहीं है, हमारा टिप्पणियां ये है कि योगी जो है और 2047 तक रहेगा, 2047 तक, 2047 तक ये 2020 कुछ नहीं कर पाएगा। सपा वाले खुद कहते हैं, मेरी बात सुनो, हाँ। सपा वाले कहते हैं 27 में हाफ 29 में साफ। देखिए अखिलेश ने एक बात और बोला था, क्या बोला है मालूम है? कि अगर यदि 2027 में मैं चुनाव नहीं जीता तो मैं चुनाव से संन्यास ले लूंगा। और एक बड़ी बात बता दूं, 2027 में चुनाव हारेंगे, उसके बाद पता है ये कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे, योगी जी ये सिस्टम कर देंगे, देख लेना, ये राम राम जपेंगे, क्योंकि अभी तो मंदिर जाने लगे, अब तो राम राम जपने लगे हैं। ये वक्त आएगा कि भगवा पहन के घूमेंगे। ये भी बोल रहे हैं, बाबा तो ये भी बोल रहे हैं कि 2027 में 150 बुलडोजर और ऑर्डर कर दिए। लो भाई अब कहाँ जाओगे? ऐसा है, 150 बुलडोजर और ऑर्डर कर दिए, कहाँ से आएगा? उसके सारे साइकिल पे चढ़ेगी, ठीक है। जनता मांग रही है, जनता मांग रही है विकास। हाँ, जो ऐसा विपक्ष का कहना है कि ये विपक्ष वाले करते हैं। उनके समय में कौन सा विकास हो रहा था, तो ये बताओ ना। विकास तो योगी बाबा की सरकार में विकास हो रही है, उनके समय में कौन सा विकास हो रहा था? वो सपा वालों ने विकास नहीं किया। विकास बस टोपी पहने हैं बस और बिरयानी खाए भाई, वो विकास था उनका। वो उनका पर्सनल है, मतलब पर्सनल बस एक तरफ, पर्सनल एक तरफ, अपने पार्टी का टोपी तो लगाएंगे भाई। ऐसा सुनो, ऐसा सरकार अपना घर में जाके सो जाए। बाबा बोल तो दिए ना, साइकिल चढ़ा के निकालेंगे, खत्म करना इन लोगों को, ठीक है। ऐसा सरकार नहीं चलेगी, ठीक है ना जी। भाई साहब क्या कहेंगे? हम दिखाते हैं विकास उत्तर प्रदेश में जी। इस बहन बेटियों की इज्जत का कोई वो नहीं था। हाँ। आज हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे अगर कोई बहन बेटी जा रही है, अगर किसी की मजाल है जो आंख उठा के देख ले, मतलब यही विकास हुआ। ये भाई विकास, इसको ही विकास कहते हैं। ये दिल्ली वाला माहौल थोड़ी ना, उन्हें रात बिरात उन्हें छीना झपटी हो गई। भाजपा शासन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ की मानसिकता अलग है। जो पुरानी मानसिकता थी वो आज भी है। अब आप हमारे यूपी में आइए, मानसिकता अलग हो गई है। नहीं देखो, चंदा चोरी हुआ आपके उत्तर प्रदेश में, चोरी में, और सबसे पहले मुद्दा उठाए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को जब राम मंदिर वो मिला था आने के लिए, इनविटेशन मिला था, तब काहे नहीं आए थे अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी की वाइफ, उनकी पत्नी ने तो सोना बेच करके और राम मंदिर में दान दिया। कहाँ दिया? कौन सा सबूत है? अब ये डिम्पल यादव जी, डिम्पल यादव जी ने कब दिया? कोई सबूत है डिम्पल यादव जी ने चंदा दिया या कुछ भी दिया? उन्होंने तो कार्ड ठुकरा दिया था। हाँ। कार्ड कहाँ लिए थे वो राम मंदिर उसका इनविटेशन कार्ड जो था? तो ऐसा ये लोग करते क्यों है? क्या इशू है भाई उनका, और जो नीचे का है वो ऊपर टोपी लगा ले सर। अच्छा, जो है खुला है। तो ये जो इनका नारा चला है समाजवादी पार्टी के लोगों का कि 27 में हाफ 29 में साफ, ये होगा? ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। कौन सरकार आने वाले अगले प्रधानमंत्री दावेदार हमारे महाराज जी हैं। अच्छा,
बिल्कुल दावेदार हैं खुले से। 27 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी नहीं है, नहीं है? नहीं है। हाँ, कब? ना 37 ना 32 ना 27 अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश इस पैदाइश में आने वाले नहीं है। बिल्कुल। ना देखिए 2027 में योगी जी की लहर भी होगा, ललकार भी होगा और अखिलेश यादव का साइकिल कबाड़ में भी होगा। और कबाड़ से साइकिल खरीदने वाला कौन होगा? मुला मौलवी मुंशी, हाफिज कामिल फाजिल, मुफ्ती मुकर्रम बारी होगा। अच्छा, क्योंकि कबाड़ के काम वही करता है। ये आने वाला इस उम्र में या इस जीवन में है नहीं, जो शासन किए हो गया। देखिए इधर और उधर चंद्रशेखर रावल, आपके चंद्रशेखर रावल भी बोल रहे हैं कि 2027 में हम जा रहे चंद्रशेखर रावल कौन है? ये उसका औकात क्या है? आजाद समाज पार्टी के भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी एक संगठन चला भीम रहे हैं। आर्मी जो होती है, भीम आर्मी भाई मायावती से बड़ा भीम आर्मी का कोई थोड़ी ना होगा यार। भीम आर्मी का, भीम जी का जो नाम लिया जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी का, मायावती जी से बड़ा कोई उनका वो थोड़ी ना होगा यार। भाई उत्तर प्रदेश में शासन किया है बहुजन समाज पार्टी ने। देखिए जो राम का नाम लेगा कोई भी आएगा। जो राम भक्ति राम में होगा सबको वहाँ पर उधार होगा, सब आएगा। क्योंकि हमारे जो राम को मानने वाले उसमें जातिवाद नहीं होगा। उसमें लिखा गया जात पात कुल धर्म में बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नरमोह है ऐसे, बिन जलवारिद लगे जैसे। तो हमारे जो राम को मानने वाले उसमें जातिवाद नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद एक है कि लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे, कौन आएंगे। जो काम किया वही आएंगे। जब मुलायम जी की सरकार थी तो लोहिया पार्क बनवाए थे। जब उसके बाद मायावती की सरकार आई तो हाथी पार्क बनवाए। जब अखिलेश यादव की सरकार आए तो मुगल म्यूजियम बनाए, हज हाउस बनाए। उसी हज हाउस के उद्घाटन में कौन गए थे? आजम खान गए थे। 2017 के बात बोल रहे हैं। उसमें अम्बेडकर जी को भूमाफिया बोले थे। अच्छा, अम्बेडकर जी को भूमाफिया किसने? आजम खान ने 2017 में हज हाउस के उद्घाटन में। आपको नहीं पता है क्या? तो फिर रिकॉर्ड भाई बोल रहे हैं। तो भाई अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इज्जत है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई फिर? और वो जाने 2017 में सरकार किसकी थी? उन्हीं का सरकार था। उसी में हज हाउस में उद्घाटन सोच रहे थे ना कि 2017 में हज हाउस बनवा देंगे, मुगल म्यूजियम बनवा देंगे ना, तो बहुत खुश हो जाएंगे लोग। अच्छा, एक बात बताओ, ये भाजपा ऐसा मतलब सपा विपक्ष वाले ऐसा ही कहते हैं, सपा के पूरा विपक्ष वाले, कि भाजपा ने कोई विकास नहीं किया है, इनका कोई कार्य नहीं है। अब बताओ सही है या विकास क्या क्या है? देखिए जहाँ पे पिस्टल बनते थे, जहाँ पे कांटे बनते थे, आज वहाँ पे ब्रह्मोस बन रहा है। आपको उससे बढ़िया क्या चाहिए? जहाँ पे लड़की से घर से निकल नहीं पाती थी, उसके भी एक टाइम होता था कि 7 बजे से 8 बजे से आपको घर जाना है, बाहर भी निकलना है, शौच भी करने जाना है, तो आपको इतना बजे से घर लौट के जाना। अगर व्यक्ति 10 से 11 बज रहा तो सोचो को लौट के नहीं आ पाएगा। आज देखिए एकदम निडर होके शौच भी आपको बाहर तो करना ही नहीं, एकदम कहीं भी नहीं करना है। क्योंकि घर पे आपको शौच पैसा मिलिएगा, आप घर पे कर सकते हैं, आप बाथरूम बनवाइए। अब हर व्यक्ति को वहाँ पे उधार भी मिला है, सुधार भी मिला है, व्यवस्था भी मिला। आपको क्या चाहिए? वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 40,000 रुपए देंगे, उनकी सरकार आएगी तो 40,000 रुपए देंगे, लेकिन उनकी सरकार आएगी तो फिर 4 लाख रुपए लूटने वाले भी वही लोग आएंगे। अरे विकास करने वाले लोग हैं, विकास करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए 40,000 रुपया देंगे। इन्होंने एक्सप्रेसो, आगरा एक्सप्रेसो किसने बनवाया था? ऐसा ये बताइए। इन्होंने मेट्रो चलवाया। बिल्कुल लैपटॉप बांटा। बिल्कुल आप बढ़िया मुद्दा उठे। ये बताइए जब ये आगरा एक्सप्रेसवे यही बना दे तो नितिन गडकरी का घास छीलने के लिए मंत्री बने पड़े हैं क्या? नितिन गडकरी क्या करते हैं? उनके दायरे में आती है ना आगरा एक्सप्रेसवे। भाई वो तो नेशनल के बात है। ये बताइए रेलवे घास छील रहा है क्या? रेलवे में आता है ना मेट्रो, तो ये कैसे बना दिए? चंद्रशेखर रावल जी कहते हैं ना, चंद्रशेखर रावल जी कहते हैं हम बनाएंगे सरकार। देखिए कोई भी व्यक्ति बना सकता है, हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए आप मन से लगन से आप काम करिएगा, आपका चाल चरित्र चेहरा यंत्र तंत्र षड्यंत्र नहीं कर सकते तो आपका काम बिल्कुल सफल है। लेकिन आप जातिवाद में फोड़ डालेंगे, बात करेंगे, आप पीडीए बनाएंगे, आप कहेंगे कि हम ही दलित के मंत्री हैं तो हम इसके मंत्री हैं। हमारे योगी जी कभी नहीं बोले हैं, हमारे योगी जी कभी नहीं बोले हैं कि हमारे यहाँ ये पीडीए चलेगा तो हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद चलेगा तो हमारे यहाँ जातिवाद चलेगा। वो बोले हैं कि 25 करोड़ युवा, 25 करोड़ नागरिक बोले हैं, लेकिन यह बोलेंगे कि पीडीए हमारे यहाँ होगा तो हमारे यहाँ एमआई समीकरण होगा। ये क्या बात है भाई? जातियों में बांटने कौन काम कर रहा है? जातियों में बांटने काम कौन कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं कि बाबा कर रहे हैं? ब्राह्मणों का समर्थन कर रहे हैं। ब्राह्मण बोल रहे हैं कि सारे ब्राह्मण। जब मायावती जी की सरकार में लड़ाई चल रहा था ना, अभी मायावती जी अभी उनके चुनाव नहीं हुआ था, तो क्या कर रहे थे? हमारे पीडीए चलेगा। जैसे मायावती जी की सरकार खत्म हो गई वहां पे, तो इनका उसी बयान में बोल रहे हैं कि हमारे जो पंडित जी बोले वही करेंगे। अरे उस दिन याद भूल गए थे क्या जब उन्हीं के समझ सपा के नेता बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को वैश्य तुलना किए थे? उसी 2004 में जब नीरज मिश्रा का गर्दन काट दिया गया था, भूल गए क्या वो दिन?
आज याद पड़ रहा है जो पंडित जी हमारे बोलेंगे वही करेंगे। इनकी औकात दिखा देनी है, सब ब्राह्मण को मिलकर इनकी औकात दिखा देनी। जो नीरज मिश्रा के इन्हीं के अखिलेश यादव कहने पे 2004 में सर काट दिया गया था, आज तक सर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 2004 के लोकसभा में बूथ कैप्चरिंग को रोक रहा था, बूथ एजेंट थे नीरज मिश्रा, उसका सर काट दिया गया क्योंकि वो कैप्चरिंग को रोक रहे थे। ये लोग कैप्चरिंग करवा रहे थे कि कैसे भी हमारा सरकार आ जाए। आज बराबर की तैसी बने, जो बोल रहे बराबर एक समय उस बराबर से बढ़िया वैश्या हो सकती है। आप उस पर टिप्पणी क्यों नहीं किए हैं भाई? उसके बारे में क्यों नहीं बोले हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्लियर कट, अखिलेश यादव जी 27 में सरकार बना रहे हैं नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, ना 37 ना 32 ना 27। अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश इस पैदाइश में आने वाले कभी नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ जी फिर से योगी आदित्यनाथ 3 बार बनेंगे, एकदम भव्य स्वागत के साथ बनेंगे, अद्भुत बेमिसाल उनकी सरकार रहेगी और उसके बाद हम लोग आगे वाले गद्दी पर बैठाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश की जनता कर रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।